हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपको इस वीडियो में जो है आर्थिक समस्याओं के बारे में बताऊंगा। आर्थिक समस्या किसे कहते हैं और इसके अलावा इसमें जो क्वेश्चन पूछा जाता है कि आर्थिक समस्याएं क्यों उत्पन्न होती हैं, आर्थिक समस्याएं क्यों उत्पन्न होती है, मतलब आर्थिक समस्याओं के उत्पन्न होने के कौन कौन से प्रमुख कारण हैं। एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है, लगातार पूछा जाता है, इसलिए मैं अब ये जो है ना, आपका जो आज से मैं क्लास शुरू कर रहा हूँ वो क्लास किस चीज का है। ये क्लास होगा रिवीजन क्लास। और रिवीजन किसका होगा, इसमें रिवीजन होगा मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन आंसर का। ठीक है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन आंसर होता है, तो लगातार जुड़े रहेगा। हर एक को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपकी एग्जाम के लिए जरूरी है उसके बारे में आपको बताता रहूंगा। तो आज हम बात करते हैं आर्थिक समस्याएं। तो इसकी शुरुआत कहाँ से होती है, इसकी ओरिजिन कहाँ से होती है, इसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है किसी भी अर्थव्यवस्था में जो उत्पादन के साधन होते हैं, यानी कि वो क्या होते हैं, सीमित होते हैं, सीमित साधन होते हैं। जबकि इसके विपरीत लोगों की जो आवश्यकताएं होती हैं, ठीक है ना, लोगों की आवश्यकताएं कैसी होती हैं, असीमित होती है। असीमित का मतलब ये कभी खत्म नहीं होती है। मतलब आज आपने एक चीज पूरा कर दिया, ठीक है ना, कल आज आपने घर बना लिया तो कल कार की जरूरत होगी, कार खरीद लिया तो आईफोन की जरूरत होगी, आईफोन परचेज कर लिया तो और मतलब हमारी इच्छाएं कभी खत्म नहीं होती। इच्छाएं खत्म नहीं होती तो हमारी जो है आवश्यकताएं होती है वो भी असीमित होती है। ठीक है, लेकिन ध्यान में ये रखना पड़ेगा कि असीमित आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जो हमारे पास जो साधन होते हैं, बेसिकली हम क्या बोलते हैं, पैसे, वो क्या होते हैं, वो सीमित होते हैं। जब पैसे सीमित होते हैं तो हम उन सीमित पैसों से हम अपनी हर एक आवश्यकता को, अपनी हर एक जरूरत को पूरा कभी नहीं कर सकते। पॉसिबल ही नहीं है, आप कुछ भी कर लीजिए, ठीक है ना, कि आप अपने मन की जो इच्छाएं हैं उसको पूरा 100% पूरा नहीं कर सकते क्योंकि आपके पास इतने पैसे नहीं है। तो अब क्या करना पड़ता है, जब साधन सीमित होते हैं और आवश्यकता असीमित होती है तो हमारे पास एक चीज अच्छी बात है कि जो हमारे जो सीमित साधन होते हैं ना, उन सीमित साधनों के जो प्रयोग होते हैं, ठीक है ना, इसके जो प्रयोग होते हैं, इस प्रयोग के विभिन्न विकल्प मौजूद होते हैं। ये जो विकल्प होते हैं वो कई सारे होते हैं, अनेक विकल्प होते हैं। लेकिन दिक्कत ये होती है कि हमें ये सोचना पड़ता है कि सीमित साधनों का कौन से विकल्प का प्रयोग करें ताकि आवश्यकताओं की अधिकतम संतुष्टि हो सके, क्योंकि पूरा तो नहीं कर सकते लेकिन अधिकतम संतुष्टि तो कर ही सकते हैं। ठीक है ना, फॉर एग्जाम्पल समझिएगा, आपके पास ₹100 है और ₹100 लेके आप जो है मार्केट में गए, ₹100 यानी कि सीमित साधन हो गए। अब मार्केट में जब जा रहे हैं तो आपकी जरूरतें बहुत सारी है, सब्जी मार्केट में जा रहे हैं तो आपकी जरूरतें आलू भी चाहिए, आपको प्याज भी चाहिए, आपको टमाटर भी चाहिए, हरी सब्जियां भी चाहिए, यानी कि अपनी आवश्यकता। अब ये है कि ₹100 का प्रयोग से आलू टमाटर प्याज सब कर सकते हैं, इसका मतलब ये विकल्प है। तो आपको इस विकल्पों में से सर्वश्रेष्ठ विकल्प का, सर्वश्रेष्ठ यानी कि सबसे ज्यादा जरूरत वाली चीजों का चुनाव करना पड़ेगा, यानी कि सर्वश्रेष्ठ विकल्प का चुनाव करना पड़ेगा, यानी कि चुनना पड़ेगा कि आलू टमाटर प्याज भिंडी गोभी इसमें से किस चीज को खरीदेंगे कि हमारी सबसे अधिक नीड को पहले पूरा कर दे। तो यहां पर हमें सोचना पड़ जाता है कि भाई किसको खरीदे किसको खरीदे, वरना मम्मी डांट देगी। ठीक है, अब मम्मी की डांट से बचने के लिए मम्मी ने पैसे दिए 100 और जाके लेके आओ, लेकिन सोचना तो पड़ेगा कि घर में किस चीज की ज्यादा जरूरत है। तो सबसे पहले हमें उस सर्वश्रेष्ठ विकल्प का चुनाव करना पड़ता है, और सर्वश्रेष्ठ विकल्प का चुनाव करना ही अपने आप में एक समस्या होती है। और इस समस्या का नाम दिया गया है क्या चीज, चुनाव की समस्या। चुनाव की समस्या मतलब क्या होगा, सिंपल सा दो लाइन में समझिएगा कि किसी भी अर्थव्यवस्था में सीमित साधनों से असीमित आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सर्वश्रेष्ठ विकल्प का चयन करना चयन की समस्या होता है, और अर्थव्यवस्था में इसी चुनाव की समस्या को ही आर्थिक समस्या के नाम से जाना जाता है। राइट, कोई डाउट है तो जरूर बताइएगा, कमेंट बॉक्स आपके लिए है। ठीक है ना, आपके कमेंट का मुझे इंतजार रहेगा कि आपको कहाँ डाउट हो गया, कि मैं नहीं चाहता बोर्ड एग्जाम आप बैठे तो किसी डाउट को लेकर बैठे। डाउट को पूरा करने के लिए डाउट
ठीक है ना, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अब बात ये आती है, ये तो 2 लाइन में लिख दिया, लेकिन क्वेश्चन में ये आता है कि आर्थिक समस्या क्यों उत्पन्न होती है। सीधी सी कारण है, आर्थिक समस्या इन 2 कारणों से उत्पन्न होती है, लेकिन फिर भी हमें इसकी रीजन बता रहे हैं। तो आर्थिक समस्याओं के उत्पन्न होने के जो रीजन है, पॉइंट टू पॉइंट बताने हैं। आर्थिक समस्याओं के उत्पन्न होने के कारण, ठीक है ना, हम हेडिंग डालेंगे आर्थिक समस्याओं के उत्पन्न होने के कारण। तो कौन कौन से कारण है इसके? कुछ बेसिकली 3 या 4 कारण है। सबसे पहला कारण है, क्या कारण है कि आवश्यकताओं का असीमित होना। आवश्यकताओं का असीमित होना, पहले कारण को लिख देता हूं ना, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। नंबर 2, आवश्यकताओं की तीव्रता में क्या होना? अंतर होना, राइट, ये हो गया। नंबर 3, साधन सीमित होना। नंबर 4, सीमित साधनों के विभिन्न विकल्पों का होना। और नंबर 5, सर्वश्रेष्ठ विकल्प का चयन करना। ठीक है, ये जो है, ये 5 रीजन है जिसके कारण देश में आर्थिक समस्या, यानी कि इसको इंग्लिश में इकोनॉमिक प्रॉब्लम कहते हैं, आर्थिक समस्याओं का जन्म होता है। अब इसको समझिए, आवश्यकताओं की असीमित होना, सब सारी सी बात है, लोगों की आवश्यकता असीमित होती है, और असीमित आवश्यकताओं में यही प्रॉब्लम होती है कि किन आवश्यकताओं की पूर्ति पहले करें, हम किसको पूरा करें, हमारी कौन कौन सी जरूरत है जिसको पहले करना जरूरत है। तो यहीं से प्रॉब्लम शुरू होती है। दूसरी प्रॉब्लम होती है, चलो ठीक है, हमने ये सोचा कि लोगों को रोटी चाहिए, ये कुछ भी चाहिए, हर लोगों की आवश्यकताओं की तीव्रता में अंतर होता है, किसी की जरूरतें एक जैसे नहीं होती है। लोग हैं, जितने लोग हैं उसकी आवश्यकता अलग अलग होती है, सबकी आवश्यकता अलग अलग होती है। भाई आवश्यकता चली है, चलो चली गई, सबकी आवश्यकता सेम भी तो होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है, क्योंकि जो आवश्यकता होती है व्यक्तिपरक होती है, हर व्यक्ति की अपनी अलग अलग आवश्यकता होती है। एजुकेशन में ही देख लीजिए ना, क्लास में अगर 100 स्टूडेंट बैठे हुए हो या 10 स्टूडेंट बैठे, 10 लोगों के अलग अलग नीड है कि सर थोड़ा धीरे पढ़ाइए, नहीं सर थोड़ा तेज पढ़ाइए, सर थोड़ा धीरे बोलिए, सर थोड़ा तेज बोलिए। इस तरीके से जो है सबकी अपनी अलग अलग आवश्यकता होती है। सेकंड, साधन सीमित होना। अगर मान लीजिए आवश्यकताओं को हमने एक बार देख भी लिया, भाई पूरा कैसे करेंगे? पूरा करने के लिए हमारे पास जो साधन होते हैं, जो पैसे होते हैं, जो धन होता है ना, वो सीमित होता है, लिमिटेड होता है, जिससे हम अपनी हर एक आवश्यकता की पूर्ति नहीं कर सकते, पूरा कर नहीं कर पाएंगे। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसका अनलिमिटेड होता है। भाई अमीरों की बात, इकोनॉमिक्स कभी भी अमीरों की बात नहीं करता। इकोनॉमिक्स का मतलब होता है मीडियम क्लास, जिसका संबंध धन के सदुपयोग से होता है। ठीक है ना, हम अनिल अंबानी की बात नहीं कर सकते, हम अडानी की बात नहीं करते, हम जो है अंबानी की बात नहीं करते हैं। ठीक है, हम बात करते हैं मिडिल क्लास की बात, जिसको सोचना पड़ता है कि इतने पैसे हैं, इसका प्रयोग कहाँ करें, क्योंकि जब अनंत पैसे हो जाते हैं, धन कुबेर बन जाएंगे आप, तो आपके सामने समस्या ही नहीं होगी। जिसके बहुत ज्यादा पैसा है उसको इस तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होती, उसके पास एक ही प्रॉब्लम होती है कि उस पैसे को भाई कैसे संभाल के रखे। लेकिन प्रॉब्लम हम लोगों जैसे लोग होती है, मीडियम क्लास के साथ होती है। देन यहाँ पर साधन सीमित होना, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। नेक्स्ट, जो सीमित साधन होते हैं उसका प्रयोग कई तरीके से कर सकते हैं, अलग अलग प्रयोग होते हैं। दैट मींस सीमित साधनों के विभिन्न विकल्प मौजूद होते हैं। अब उन विकल्पों में से हमें क्या आता है, लास्ट सर्वश्रेष्ठ विकल्प का चुनाव होता है, जो सबसे ज्यादा जो है कठिन काम होता है कि हम उस विकल्प का चुनाव करें जो सर्वश्रेष्ठ हो, जिससे हमें अपनी आवश्यकता की भले ही पूरी पूर्ति ना हो, लेकिन अधिकतम संतुष्टि तो कम से कम मिलनी चाहिए। ठीक है ना, अब भाई आपको 100 रुपए दिए गए हैं, मम्मी ने की सब्जी खरीद के लेके आया, आपको ये चुनना पड़ेगा ना कि हमारे घर में किस सब्जी की जरूरत सबसे पहले है, आलू चाहिए, प्याज चाहिए, टमाटर। तो आपको अपनी पहली जरूरत को पूरा करना पड़ेगा, उसका चुनाव करना पड़ेगा। और यही चुनाव की समस्या सबसे बड़ी दिक्कत होती है देश में, अर्थव्यवस्था में। यही प्रॉब्लम होती है कि पहले किसकी आवश्यकताओं को
पूरा किया जाए। इसी को हम आर्थिक समस्या के नाम से जानते हैं। मेरे ख्याल से आपका सारा डाउट क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना। तो आज की इस वीडियो में इतना छोटा वीडियो होगा लेकिन कंप्लीट होगा, पूरी मीनिंग आपकी निकली। इस तरह लगातार आपके बोर्ड एग्जाम तक आपको वीडियोस मिलते रहेंगे। बने रहिए मेरे साथ, नकुल सर के साथ। सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। थैंक यू।